जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। साथियों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए समय पर आप लोगों को वीडियो नहीं दे सकी। तो आज का वीडियो इस प्रकार है कि माँ शारदा से उनके एक भक्त ने पूछा, माँ, यदि सभी कार्य भगवान करते हैं, तो लोग क्यों कहते हैं कि मैंने किया है? माँ ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, यह बात अति सत्य है बाबा कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तभी तो भगवान ने खुशी खुशी इंसान को बनाया है और उन्हें बसाया भी है, उन्हें सजाया भी है, संवारा भी है, उन्हें योग्य भी बनाया है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि, मन और विवेक भी प्रदान किया है ताकि इनका मुख्य रूप से वह सही प्रयोग कर सके। किसका प्रयोग कर सके? बुद्धि का, मन का और विवेक का, क्योंकि इनसे ही तो कर्म बनेगा, है ना? और इन सब का कहाँ, कितना और कौन सा उचित तथा योग्य काम करना चाहिए, उनको प्रयोग में लाना चाहिए, उस पर भी विचार करके ही उस पर अमल करने के लिए उन्हें इतना सब कुछ दिया। मैं फिर से कहती हूँ, उन्होंने क्या दिया? बुद्धि दिया, मन दिया और विवेक दिया, ताकि वे सब कुछ सोचते समझते हुए कहाँ क्या निर्णय लेना है, कहाँ कौन सी बात बोलनी है, कौन से विषय को विचार करके फिर उसे व्यक्त करना है, तभी तो एक कर्म बनता है। तो इन सब को भगवान ने मनुष्य को करने के लिए ही तो दिया था। भगवान ने मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इतने सुंदर मुख भी दिए, परंतु जानते हो, इन सब अमूल्य वस्तुओं को पाकर भी मनुष्य ने सोचा, ये तो आम चीज है, ये तो सहजता से हर इंसान को मिल जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो सबके पास उपलब्ध है। बाबा, मनुष्य बिल्कुल भूल जाता है कि आज जो कुछ भी वह कमा रहा है, खा रहा है, खुशियाँ मना रहा है, यह सब कुछ, हाँ, यह सब कुछ ईश्वर की ही देन है। आज उसके जीवन में होने वाला सारा सुखद कार्य, सारी सफलताएं, वैभव, सम्मान, आनंद, यह सब कुछ उसे लगता है कि उसने अपने द्वारा प्राप्त किया है, उसने कमाया है, उसने बनाया है, पर सब कुछ उसे ईश्वर के सहयोग से ही मिला है, ईश्वर के आशीर्वाद से ही उसे प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने ही उसे दिया है। और पता है, इन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो मनुष्य का जीवन मिला है ना, यह सब प्रभु की कृपा से ही मिला है, क्योंकि बहुत बहुत तपस्या करने से, बहुत भले कर्म करने से ही, पता नहीं हजारों हजारों वर्ष कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितने पुण्य का काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह मनुष्य का जीवन मिलता है। इसलिए मनुष्य के जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसके सारे अच्छे अच्छे कर्म उन्हें करना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद भी देना चाहिए कि तुमने हमें मनुष्य बनाया, सही मायने में हमें योग्यताएं प्रदान की, बुद्धि दिया, मन दिया, विवेक दिया और हमें कार्य करने हेतु इस दुनिया में, इस संसार में ले आए। अब ये हमारे ऊपर रहा कि, अर्थात यह मनुष्य के ऊपर रहा कि वह इन सब ईश्वरीय देन को कैसे प्रयोग करे। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि आज जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, वह सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से ही मिला है। हमने तो से केवल
उसे संभाल कर रखा है, लेकिन ये वास्तव में ईश्वर का ही है, उन्होंने हमें दिया है। हम जब जाएंगे तो हम ये सब कुछ छोड़कर ही चले जाएंगे, अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे। तो फिर हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अच्छा हो और यह सब भगवान के आशीर्वाद से ही हो। साथियों, आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो फिर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उन सभी को करबद्ध प्रणाम करती हूँ। तो फिर हम मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माँ शारदा।